दोस्तों, अगर डिस्क्लेमर को देखने के बाद में भी आपने इस वीडियो को देखना कंटिन्यू रखा है तो थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के एंड तक मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि वो आपकी लाइफ में भी अप्लाई हो पाएगा। लेकिन इन्फॉर्म होना क्यों जरूरी है, अवेयर होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको 3 एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगी। और तो आज हम लोग एयर पोल्यूशन पे बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया में 8 में से 1 डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है और हर घर में एटलीस्ट एक इंसान ऐसा जरूर है जिसको एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज है। वीडियो के एंड तक के आप इस बात का मतलब समझ जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों जरूरी है इन्फॉर्म होना, क्यों जरूरी है अवेयर होना। पहला एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दूं, अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। DD1 पे बहुत पहले क्रांति नाम का एक सीरियल आता था, शायद उसी का वो पीस था, वीडियो था, जिसमें नवाब साहब किसी प्रिंसली स्टेट के नवाब थे, किसी रियासत शायद अवध के नवाब लेटे हुए मुजरा देख रहे थे। उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लॉर्ड आते हैं। लॉर्ड साहब और नवाब साहब के उसी माहौल में एक ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार नवाब साहब अब अपनी कोई सेनाएं नहीं रखा करेंगे। अगर कोई पड़ोस की रियासत या फिर कोई और दुश्मन नवाब पे हमला करता है, नवाब की रियासत पे हमला करता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं अवध की रक्षा के लिए, मतलब अवध को सपोर्ट करने के लिए आएंगी। उसके बदले में अवध के जो नवाब है वो कुछ अमाउंट पे किया करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद में लॉर्ड साहब चले जाते हैं। नवाब साहब उसके बाद में भी बिजी रहते हैं मुजरा देखने में। बेचारे नवाब साहब, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने तश्तरी में रखकर अपनी रियासत की स्वतंत्रता ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम कर दी है। अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि रिलायंस, फेसबुक और गूगल, ये तीनों ट्रिनिटी, ये लोग मिलकर के कोलैबोरेशन में इंडिया में काम करने वाले हैं। अगर आपको ये बात नॉर्मल लग रही है ना, अगर आपको ये सुन करके डर नहीं लग रहा है, तो फिर अवध के नवाब की जगह पे खुद को मुजरा देखता हुआ महसूस करिए। आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन रियलिटी यही है। इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूं, मिस्टर हर्षवर्धन साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2017 में NDTV को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि एयर पोल्यूशन की वजह से लोग मर जाते हैं। लेंसेट बहुत ही रेप्यूटेड हेल्थ जर्नल है, रिसर्च वर्क करता है, ये अपनी रिपोर्ट निकालता है, हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है जिसमें ये बताता है कि कितने लोग एयर पोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया में मर गए और मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। हम लोग आगे बात भी करेंगे लेंसेट की रिपोर्ट्स पे। अगर आप इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं तो फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, इनसे डिसएग्री कर सकते हैं, मतलब मिस्टर हर्षवर्धन के साथ में डिसएग्री कर सकते हैं। अदरवाइज तो सत्ता सर्वोपरि होती ही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने कह दिया डेथ्स नहीं होती, आपको मानना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूं, एक भाई दूसरे भाई से जब लड़ सकता है, एक दूसरे का दुश्मन हो सकता है सिर्फ पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कॉर्पोरेट्स और ये नेता जो सिर्फ वोट के लिए और आपको प्रोडक्ट समझने वाले लोग हैं, ये आपके भले के लिए काम करेंगे? अगर आप सोते रहेंगे, अगर आप अवेयर नहीं होंगे, तो ये सिर्फ आपसे प्रॉफिट कमा करके, आपसे वोट कमा करके चले जाएंगे। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए। अभी थोड़े दिनों पहले बिहार इलेक्शन का जब प्रचार चल रहा था, एक नेताजी ने बोला था कि मैं मंदिर बनवाने वाला हूं, सीता जी का मंदिर बनवाने वाला हूं। जिस समय देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, उस टाइम हम लोगों को मंदिर या मस्जिद की बात करनी चाहिए। देखिए, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, मस्जिद के खिलाफ नहीं हूं और किसी के फेवर में नहीं हूं। मैं प्रायोरिटीज की बात कर रही हूं। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपको आपकी सत्ता से, आपको आपके कॉर्पोरेट से क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में, एंड हियर वी टॉक फॉर एक्शन। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे एयर पोल्यूशन की वजह से हुई डेथ्स और इसके हेल्थ इफेक्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा शहर कितने हैजर्डस जोन में आता है, और हम लोग साउथ एशिया के और देशों को भी कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उनसे कौन से इमीडिएट एक्शन लेकर के बचा जा सकता है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म एक्शंस भी है, लेकिन उनके बारे में बात हम लोग अपने पार्ट 2 में भी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो का एक्सटेंशन मैं जस्ट दिवाली के पहले रिलीज करूंगी, बेसिकली पार्ट 2 दिवाली के पहले रिलीज करूंगी, और ट्रस्ट मी वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि
उसमें हम लोग दिवाली का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। कोई सतही बात नहीं होगी, कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं होगी। साइंटिफिक एनालिसिस होगा कि क्या महत्व है दिवाली का इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, और उसके अलावा एयर पोल्यूशन के कॉज क्या है, किन कारण से एयर पोल्यूशन होता है, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। इन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो को कुछ क्वेश्चंस के साथ में शुरू करते हैं। क्या आपको पता है 100% भारतीय खराब एयर क्वालिटी में जीते हैं? क्या आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? आपको PM 2.5 और PM 10 में क्या अंतर होता है? एक्चुअली ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपको ये पता है? क्या आपको पता है कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत उन कंट्रीज में आता है जो अपनी एयर क्वालिटी का डेटा ट्रांसपेरेंटली कभी भी इंटरनेशनल फोरम पे शेयर ही नहीं करता है? क्या आपको पता है कि 8 में से 1 मौत जो होती है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है? ये आपको पता होगा, ये अभी मैंने बताया था। क्या आपको पता है 2019 में 1,16,000 बच्चे भारत में एयर पोल्यूशन से हुई किसी बीमारी की वजह से खत्म हो गए थे? मतलब 5 में से 1 जो डेथ हुई है बच्चे की वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आगे चल के इन सारी चीजों को मैं डिस्क्राइब करने वाली हूं। दोस्तों लैंसेट की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में 6.67 मिलियन लोगों की डेथ हो गई एयर पोल्यूशन की वजह से। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1.67 मिलियन लोगों का था। बहुत ज्यादा टाइम तक के इंडोर आउटडोर एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहने की वजह से लोगों को स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट अटैक, क्रॉनिक लंग डिजीज, लंग कैंसर, नियोनाटल डिजीज और पता नहीं कितनी सारी और बीमारियां होने का खतरा रहता है। लैंसेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में 4,76,000 न्यू बॉर्न इन्फेंट इनकी डेथ हो गई थी एयर पोल्यूशन की वजह से। इंडिया का कंट्रीब्यूशन उसमें 1,16,000 किड्स का था। मतलब वो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पोल्यूशन में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी चीज को खराब करने के लिए, उनकी डेथ हो रही है हमारी अनअवेयरनेस की वजह से, हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से। कोविड के केस में एयर पोल्यूशन और भी ज्यादा सीवियर इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं हार्ट के ऊपर और लंग के ऊपर। लंग केयर फाउंडेशन का एक सर्वे आया था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि 82.2% लोग ये मानते हैं कि उनकी आईज और लंग्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है एयर पोल्यूशन की वजह से। लेकिन एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूरॉन्स से लेकर के हमारी स्किन तक बॉडी का हर पार्ट बीमार होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। ये तो सारे डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। अब अगर मैं इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करूं तो हमारी जीडीपी ग्रोथ ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होती है अगर आप पोल्यूशन वाली सिचुएशंस में रह रहे हैं, और आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब अगर मैं यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ वाली बात को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सिंपल सी चीज है, अगर लोग बीमार रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। और एक चीज जो आपने ऑब्जर्व भी की होगी और शायद एक्सपीरियंस भी की होगी कि अगर इंडिया में कोई सीरियसली सिकनेस आ जाती है फैमिली में तो उसकी वजह से पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ जाती है उस फैमिली की। उसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन वो कम हो जाता है। ये एक फैक्ट है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि अगर पोल्यूशन वाली सिचुएशंस होती हैं तो हमारी जो सॉइल क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की कि साउथ एशिया की एयर क्वालिटी सिचुएशंस क्या है और आप कितने हैजर्डस जोन में रहते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 100% भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी WHO के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जितना PM 2.5 का एक्सपोजर होना चाहिए उससे ज्यादा एक्सपोजर वाले एरिया में रह रहे हैं, और नेपाल की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, अब ये PM 2.5 और PM 10 इनकी क्या कहानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है कि नंबर से वो जो किसी भी पार्टिकल का डाया है वो डिनोट होता है। मतलब अगर PM 10 की मैं बात कर रही हूँ और ये अगर पार्टिकल है तो इसका जो डायामीटर है वो 10 यूनिट होगा। अगर PM 2.5 की मैं बात कर रही हूँ तो ये जो डाया है ये 2.5 होगा। तो अब प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर पार्टिकल जितना छोटा होता जाता है ना उतना ही वो डायरेक्ट हमारी लंग्स में अंदर जाकर के बैठ जाता है, चिपक जाता है, और लंग्स के थ्रू होते होते वो ब्लड सेल्स के साथ में चिपक जाता है। अब यहाँ पे जो ब्लड की एक सेल है वो 7 यूनिट डाया की होगी, और PM 2.5 ये अगर उस ब्लड सेल के साथ में चिपक गया तो अब ये पूरी बॉडी में घूमता रहेगा। मतलब जो O2 जो ब्लड का काम है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में करना,
लेकिन वो कर क्या रहा है, वो पॉइजनस जो पार्टिकल है, जो हार्मफुल पार्टिकल है, उसकी सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी में। फिर उसके बाद में सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरे नेल्स टूट रहे हैं, मेरी स्किन पे पिंपल आ रहे हैं। यही सारा रीजन है, पोल्यूशन उसके पीछे मेन रीजन होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई की जगह पॉइजन पार्टिकल की सप्लाई हो रही है हमारी बॉडी में। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ पूरा एरिया पूरे साल डेजर्ट जोन में ही रहता है। तो आप दिल्ली एनसीआर या दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए किसी भी एरिया में रहते हैं तो आपको हमेशा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो टॉप 30 सिटीज हैं पोल्यूशन के मामले में, उसमें 21 तो भारत की हैं। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को एक प्रॉपर लिस्ट दे दूंगी कि कौन सा एरिया कितने हैजर्डस जोन में आता है, बट एक्चुअली उससे कोई फायदा नहीं है। आप कहीं भी रहते हैं पूरे भारत में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं, आपको हमेशा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इमीडिएट प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं एयर पोल्यूशन से बचने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खुद को अवेयर करिए। आप खुद को अवेयर करेंगे, अनकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन जाएगी तो अनकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है, आपको पता भी नहीं चलता पर रिएक्ट करता है अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। दूसरी बात यह है, एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, टहलने के लिए बाहर मत जाइए, क्योंकि आप ताजी और साफ हवा के लिए तो बाहर जाते हैं और ना हवा ताजी है ना साफ है। तो अपने घर में एक्सरसाइज करिए, जिम में एक्सरसाइज करिए, बाहर मत जाइए। अगर इन केस बाहर निकलना भी पड़ रहा है, मास्क लगा करके जाइए। अगर कोरोना का डर खत्म हो गया है तो भी मास्क लगा करके जाइए। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए कोशिश करिए N95 वाला मास्क लगाइए, क्योंकि बेसिकली उसमें एक फिल्टर होता है। वो फिल्टर जो छोटे पोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको नहीं अंदर जाने देता। बाय द वे N95 को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी भी थी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट थ्रेड में मुझे उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं इस चीज को लेकर अपडेट नहीं हूं अभी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हैं, देखिए एयर पोल्यूशन आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। उसके अलावा अगर आप जंक फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी पे अटैक करता है। तो जंक फूड मत खाइए, पैकेज्ड फूड मत खाइए, घर का बना क्लीन फूड खाइए। सर्दियां आ रही है, आंवला बहुत सारा मिल जाएगा, ईश्वर का फल है आंवला, आंवला जरूर खाइए। मतलब आप सर्दियों में आंवले को खाइए, आपको पूरे साल उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई देंगे अपनी बॉडी पे। अगर आप चाहेंगे तो मैं क्लीन फूड को लेकर के एक पूरा वीडियो क्रिएट करूंगी आपके लिए। आप कमेंट थ्रेड में मुझको बताइए अगर आप ऐसा कोई वीडियो चाहते हैं तो। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप अभी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक पार्ट 2 लेकर के आऊंगी जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या कॉज होते हैं एयर पोल्यूशन के और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं एयर पोल्यूशन से बचने के लिए। दोस्तों, एयर पोल्यूशन के सॉल्यूशन और रीजन पर मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में बात करूंगी। इसके बारे में हम लोग पहले काफी बात कर चुके हैं, इसको मैं जल्दी ही रिलीज करने की कोशिश करूंगी और ट्रस्ट भी वो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी। बाय।